हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बना रही हूँ ओट्स आलमंड कुकीज़ और साथ में नान खटाई बनाएंगे। तो ये मेरा रिटर्न गिफ्ट का ऑर्डर था। मुझे यहाँ पे 17-18 के अराउंड हैम्पर्स रेडी करके देने थे। कस्टमर ने पहले से बताया हुआ था, तो सारी पैकेजिंग वगैरह मैंने पहले से ही मंगा के रखी हुई थी। आप देख सकते हो सभी चीज़ें हम स्क्रैच से बनाते हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और एकदम जो क्लीन एनवायरनमेंट पे से बनाते हैं। मेन मेरा पर्पस यही है कि सारी वीडियोस में आपको दिखाने का कि सब बहुत चीज़ें जो हैं एकदम हाइजीन मेंटेन करके और उस तरह से हम चीज़ें बनाते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं ओट्स आलमंड कुकीज़ का डो लगा रही हूँ, बैटर बना रही हूँ। बेसिकली थोड़ा सा डो टाइप होता है। और इसके बाद हम बनाएंगे नान खटाई। तो अगर आपको नान खटाई या किसी भी चीज़ का हैम्पर्स में ऐड करने के लिए ऑर्डर आता है, तो आपको कितना कैसे कैलकुलेट करना है। अगर मुझे 10 हैम्पर का ऑर्डर है और हर एक हैम्पर में हम 100 ग्राम कुकीज़ ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली आपको 1 केजी कुकीज़ बनानी होगी फॉर 10 हैम्पर्स। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मुझे 150 ग्राम ओट्स आलमंड नान खटाई देनी थी और 100 ग्राम हर एक बॉक्स में हमें ओट्स आलमंड कुकीज़ देनी थी। तो आपको कैलकुलेट पहले से कर लेना है सॉरी, कि कितना आपको उसमें टोटल वेट आएगा आपके कुकीज़ हैम्पर्स में देने के लिए। और साथ में हमें एक एक पीसेस देने थे ब्राउनी के। सो ब्राउनी भी मैंने सारी बना के और इस तरह से कैलकुलेट की थी कि एक सिंगल साइज़ अगर मैं 2 इंचेस का 2x2 का कर रही हूँ, तो हमारे जो टिन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ पीसेस निकल रहे हैं, जिससे कि मुझे कितने नंबर ऑफ़ बेक करना होगा, रेसिपी को कितना मल्टीप्लाई करके कितना बेक करना होगा। तो सिंगल रेसिपी जो मैंने आप लोगों को सर्व की है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो रेसिपी मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और उसको मैंने 2 टाइम्स किया था। जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, उस रेसिपी से, सिंगल रेसिपी से हमारी बनती हैं 12 पीसेस नॉर्मल साइज़ के। और अगर आप बड़े पीसेस बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस का एक सिंगल पीस कट किया है, 2.5 इंटू 2.5 लेंथ इंटू ब्रेड का, तो वो मेरे पीसेस उसमें 9 पीसेस एक सिंगल में निकले हैं। तो 18 पीसेस हमारे 2 सेट में निकल गए थे बहुत अच्छे से। और साथ में ब्राउनी टब बनाने के लिए कुछ पीसेस भी निकल गए थे। जो एक्स्ट्रा आपकी कटिंग्स होती है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हो ब्राउनी टब में। वो 1x1 इंचेस के पीसेस हमारे एकदम परफेक्ट निकल गए थे। सो यहाँ पे ब्राउनी का मैं बना रही हूँ मिक्सचर। और इसका टेस्ट ना, आप अगर कुवर्चे चॉकलेट यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है बहुत। और कंपाउंड यूज़ करते हो तो थोड़ा सा टेस्ट में वेरी करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा प्योर चीज़ें ही देने की, और कस्टमर से मैं उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेती हूँ प्राइसिंग वगैरह को लेके। अगर उनको लगता है कि ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अच्छे चाहिए, प्योर चाहिए, और वो उतना पे करते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ सजेस्ट करने की उन्हें कि आप यही चीज़ें यूज़ करो। अदरवाइज़ किसी को अगर गिफ्टिंग पर्पज़ से लेना है या कोई भी और रीज़न की वजह से कंपाउंड में लेना है, तो हम वो भी उन्हें सजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना बड़े टिन नहीं थे। एक टिन इससे 9x7 इंचेस का है, बाकी 7x7 है, और एक 5x5 इंचेस का है। तो 2 रेसिपी मैंने ली है, उसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है इक्वली और बेक करा है। बेक करने के बाद एकदम कंप्लीट कूल डाउन जब हो जाए आपकी ब्राउनी, तब आपको उसको लिफ्ट करके बाहर निकालना है और कट करना है। यहाँ पे से पहले मैंने जो भी हमारी नान खटाई और ओट्स आलमंड कुकीज़ बन के रेडी हो गई है ना, उनको पूरा अच्छे से पैक कर दिया है। नान खटाई की आप देखोगे 150 ग्राम की पैकिंग है। और ओट्स आलमंड को ना मैंने ये इस तरह से आपके फ्लावर शॉप पे आपको मिल जाएंगे, जो क्लिंग आप बोल सकते हो, या प्लास्टिक वाले ना रैप्स आते हैं फ्लावर को कवर करने के लिए, वो मैंने यूज़ किए हैं कुकीज़ को कवर करने के लिए। पहले हमने कुकीज़ को वे करके और अच्छे से टाइट, एयर टाइट, जो आपका ग्लू हॉट एयर गन आती है ना, उससे उसको हमने सील किया है, सो दैट वो बिल्कुल भी मॉइस्चर ना लगे। एंड देन उसको एक अच्छा लुक देने के लिए हमने फ्लावर पेपर जो होता है उससे रैप करके रिबन से टाई किया है, ताकि हैम्पर में जाने में वो अच्छा लगे। और ये है हमारी सिंगल वन पीस वाली ब्राउनी के बॉक्सेस। आप देख सकते हो 2.5 इंटू 2.5 के ये बॉक्सेस हैं, और इसमें लगभग 2 इंचेस की हमने ब्राउनी, वॉलनट ब्राउनी बनाई है। ऊपर से मैंने गनाश से उसे अच्छे से गार्निश किया है, एंड कुछ वॉलनट से उसे ऊपर से गार्निश किया है। और बॉक्सेस आपको पहले ही देख लेने हैं कि आपका सामान सारा उसमें कितना आएगा, तो हमने उसी हिसाब से डिसाइड करके, ताकि लूज़ नहीं होना चाहिए, आपको कितना आप क्वांटिटी उसमें दे रहे हो, जो भी आप दे रहे हो वो लूज़ नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारे बॉक्सेस जो हैं 1 बाय 1 करके रेडी कर लिए थे। इस टाइम तक मेरी हेल्पर जा चुकी होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि 5 से 6 बजे तक मैक्सिमम अपना दिन भर का काम रैप अप कर लूँ, क्योंकि इस टाइम होता है कि बच्चे फ्री हो जाते हैं, स्कूल से आ चुके होते हैं, और इवनिंग का टाइम होता है, उनको होता है कि मम्मी नीचे लेके जाए, थोड़ा घुमाए। तो मेरा
कोशिश रहती है कि मैं अपना काम खुद का 5 से 6 बजे तक मैक्सिमम फिनिश कर लूँ। तो ये वही टाइम है जब तक मैं एकदम टायर्ड हो चुकी थी, हेल्पर भी जा चुकी थी और अकेले मैं इनकी पैकिंग कर रही थी। तो कैसा लगा आपका आज का व्लॉग? कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।